मेहंदी लगाना मुश्किल लग रहा है? थोड़ी सी प्रैक्टिस और ये टिप्स फॉलो कीजिए और आप भी बहुत अच्छी मेहंदी लगाना सीख जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं रोशन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। मेहंदी या तो आप हथेली से स्टार्ट कर सकते हैं या आप इस तरह से कलाई से शुरू कर सकते हैं। अब कुछ लोगों का सवाल होता है कि हमें स्टार्टिंग में समझ ही नहीं आता कि हम मेहंदी की शुरुआत किस तरह से करें। तो या तो आप लाइन से स्टार्ट कर सकते हैं, लाइन बनाकर स्टार्ट कीजिए, या आप इस तरह से फ्लावर बनाकर स्टार्ट कीजिए। आज मैं जो डिज़ाइन बता रही हूँ इसकी प्रैक्टिस आपको मेहंदी कोन से करनी है। पूरा जैसा मैं बना रही हूँ उसी तरह से आपको बनाने के लिए ट्राई करना है। अभी तक की जितनी भी मैंने वीडियोज़ में आपको सिखाया है उन्हीं सबको मर्ज करके किस तरह से डिज़ाइन बनेगा वही सब बता रही हूँ। तो ध्यान से देखिए और समझिए। जहाँ आपको जगह खाली लगती है वहाँ पर डिज़ाइन बनाना है। फ्लावर बनाइए, केरी बनाइए इस तरह से। मतलब कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर आपको लग रहा है कि ये जगह खाली छूट रही है वहाँ पर आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। अब फिर से हम यहाँ पर एक केरी बनाएंगे जो कि छोटी छोटी सी होगी। आज फिलिंग करना नहीं बताऊँगी, आज सिर्फ आपको खाली डिज़ाइन सी बता रही हूँ ताकि आप इसकी प्रैक्टिस करें। अच्छा, सच सच बताना, मेरी वीडियोस देखकर कितने लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं मेहंदी से? कमेंट में ज़रूर बताना कि हम भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि आप सिर्फ देखेंगे तो मेहंदी नहीं सीख पाएंगे, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी फ्रेंड्स। मैं फर्स्ट डे से बोल रही हूँ। आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही हो मेहंदी से रिलेटेड, अगर आप कोन नहीं पकड़ पा रहे हैं, कोन नहीं चल पा रहा है, या किसी डिज़ाइन को लेकर आपको कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट कीजिए। मैं डेफिनेटली आपके लिए उस वीडियो को बनाऊंगी। अब इस डिज़ाइन को फ्लावर से स्टार्ट करते हैं। राउंड बनाएंगे और इस तरह से एक के पास एक पत्तियाँ ही लेंगे जो कि एक जैसे ही शेप की होंगी। एक जैसे शेप की मतलब कि हाइट में एक जैसी होगी, लेंथ इनकी एक जैसी होगी। केरी का डिज़ाइन बनाएंगे और उसके पास में जो हम ये डिज़ाइन लेंगे उसकी जो लाइन है उसको बिल्कुल चिपकने नहीं देना है एक दूसरे से। और ये वाले जो एलिमेंट की प्रैक्टिस है आपको 20-20 बार करनी है। अब गोल सर्कल बनाएंगे। अब इस पर भी राउंड राउंड डिज़ाइन उसको फिल करेंगे इस तरह से। अब ये जो हमने सर्कल बनाया है इसके अंदर या तो आप चेक्स बना सकते हैं या कोई भी डिज़ाइन इसमें फिल कर सकते हैं, अच्छा लगेगा। रिपीट करेंगे इसी को, सर्कल बनाएंगे, फिर ये वाला डिज़ाइन बनाएंगे। यहाँ भी इसी तरह से करेंगे। कोन को आराम से हल्के हाथ से पकड़कर चलाना है। अब केरी से मोर का डिज़ाइन बनाते हैं। केरी बनाइए, इस तरह से शेप लेकर आइए और अब इसकी आंखें बनाइए। आंखें बड़ी ही बनानी है, छोटी आंखें अच्छी नहीं लगती। अगर आपको मेरी टीचिंग पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। अगर केरी एलिमेंट बनाने में दिक्कत आ रही हो तो आप मेरी क्लास 3 में देख सकते हैं। मैंने उसमें बहुत ही अच्छे से बताया है कि आप किस तरह से केरी बना सकेंगे। अगर कोई डिज़ाइन अच्छा नहीं बनता या फिनिशिंग नहीं आ रही है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। स्टार्टिंग में किसी की भी फिनिशिंग अच्छी नहीं होती। आराम से बनाइए, प्यार से बनाइए, तो कुछ टाइम बाद बिल्कुल अच्छा बनेगा। स्टार्टिंग में कोई भी परफेक्ट नहीं होता। आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, बनाते रहेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपके फिनिशिंग भी आएगी, स्पीड भी आएगी और वो अच्छा लुक भी देगा। क्योंकि हम कोई भी काम अगर जब शुरू करते हैं तो परफेक्ट तो बिल्कुल नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप रोटी से ही ले लीजिए। जब आप रोटी बनाना सीखते हैं तो पूरी गोल तो रोटी किसी से नहीं बनती, स्टार्टिंग में तो नक्शे ही बनते हैं। अब मैं आपको रोज़ फ्लावर बनाना बताती हूँ, तो ध्यान से देखना। सर्कल बना के इस तरह से पत्ती को पास पास में लेकर आना है, राउंड शेप घुमाते हुए बिल्कुल आराम से पास पास में। अब थोड़ी सी बड़ी पत्ती बनाएंगे, देखिए इस तरह से, तो उससे ऐसा दिखेगा कि खिला हुआ गुलाब है। एक और देखिए, राउंड बनाइए आराम से। अब एक के पास एक इस तरह से
पत्तियां लेकर आइए छोटी छोटी सी। अब बड़ी पत्तियां एक दूसरे से जुड़ी हुई इस तरह से लेकर आइए। अब फ्लावर बनाया है तो पत्तियां भी बनाते हैं। इस तरह से जहाँ जगह छुटी हुई लग रही है वहाँ पर पत्ती का डिज़ाइन बनाएंगे। बिल्कुल बारीक बारीक सी लाइन उसमें बनाएंगे, फिल करेंगे और एक साइड को पूरा डार्क कर देंगे। फ्लावर में शेडिंग देंगे। शेडिंग देना मैंने शायद 3rd या 4th क्लास में, मुझे याद नहीं है, मैंने बहुत ही अच्छे से बताया है किस तरह से शेडिंग देनी है। तो वो देंगे हम फ्लावर में। देखिए कितना उसका लुक चेंज हो गया है शेडिंग देने से। अगेन हम यहाँ भी करेंगे। हल्के हाथ से कोन को चलाना है। ज़रूरत लगे तो मेहंदी निकालिए, अदरवाइज़ आप ऐसे ही कोन को खाली चलाइए, शेडिंग हो जाती है बिल्कुल हल्के हाथ से करो तो। अब फ्लावर को बोल्ड कीजिए। आपको पूरा फ्लावर बोल्ड नहीं करना है, आपको सिर्फ बाहर बाहर का जो डिज़ाइन है उसे बोल्ड रखना है। इसे कट वर्क भी कहा जाता है। बाहर के डिज़ाइन को दोबारा से आउटलाइन दीजिए। ये जो खाली जगह दिख रही है यहाँ पर भी एक और फ्लावर देख लीजिए, अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो एक और बार बताती हूँ। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आप कोई भी क्लास मिस ना कर पाएँ। एक लास्ट पैटर्न और बताती हूँ जो आपके लिए बहुत ही ईजी होने वाला है। अगर डिज़ाइंस ज़्यादा बनाना नहीं आ रही हो तो इस टाइप के डिज़ाइन आप यूज़ कर सकते हैं। ध्यान से देखना, कुछ नहीं है इस डिज़ाइन में, सिर्फ फ्लावर्स बनाऊंगी और इस तरह से जो खाली जगह रहेगी उसमें ये देखिए मैंने क्या किया, सिर्फ आगे की तरफ लाइन को बढ़ा दिया। अब ये बाहर इस तरह से लाइन एक और आ जाएगी। यहाँ पर आप या तो चेक्स बनाइए या इस तरीके का डिज़ाइन बनाइए। अब इसी डिज़ाइन को ऊपर की साइड भी रिपीट करना है और ये जब तक करना है जब तक आपका पूरा हाथ फिल ना हो जाए। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे फिलिंग करना। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।